ओके। सो पावर बीआई के लिए बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है। ठीक है। इस विजुअलाइजेशन टूल के लिए आपको जब आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप इसमें जाओगे। अम, यहाँ पे आप सर्च करोगे पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है। डेस्कटॉप जरूर डालना तो आपको सही जगह पे ले जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहले ही लिंक पे। ये आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाएगा एंड आई रिकमेंड कि आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करो और किसी भी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेस्कटॉप वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, ये वर्जन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए किसी भी की या किसी भी क्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो जस्ट इंस्टॉल दैट। यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके जो जो भी आइकन आएगा उस आइकन पे आपको जस्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। 2-3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे पावर बीआई पे जाओगे। पावर बीआई। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से ये आइकन आ जाएगा। यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करोगे और आपकी जो इनिशियल स्क्रीन है इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। ठीक है। तो ये आप इस काम में लगभग 2-4-5 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुत। और पहली बार जब आप ओपन करोगे तो ये लोड होने में टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो कभी कभी लोड होने में 10-15 मिनट भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन एंड द स्पीड ऑफ इंटरनेट, इट कैन टेक सम टाइम। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छूटना, और बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। और ये कम्प्लीटली प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले ये ब्लैंक रिपोर्ट करके इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी प्रैक्टिस रिपोर्ट क्रिएट करोगे, जो भी विजुअलाइजेशन बनाओगे, जो भी डेटा क्लीनिंग करोगे, डेटा प्रिपरेशन करोगे, दैट्स ऑल इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें कुछ भी नहीं पे करना है। ठीक है। और पे कहाँ पे करना है इसमें? आपको पे करना है जब आप अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको कहीं पे किसी के साथ में शेयर करना चाहते हो, तो उसमें पावर बीआई सर्विसेज वगैरह का जो पार्ट आता है, दैट इज पेएबल। वहां पे फिर पे करने की जरूरत पड़ती, तो अभी आपको उन चीजों के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नाउ लेट्स कम टू दिस एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के बारे में एक बार मैं आपको छोटी 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 चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये है आपका जो मेन, जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया, या हम कह सकते हैं ये जो हमारा जो डैशबोर्ड पैन है वो ये होता है। ठीक है। अब इस डैशबोर्ड पैन में यहाँ पे आपको जब डेटा इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट डेटा, अगर एक्सेल से लेके आना है, एसक्यूएल से लेके आना है, कहीं बाहर से डेटा पेस्ट करना है या कहीं सैंपल डेटा लेके आना है, तो उसके लिए आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर ऊपर यहाँ पे आप होम में भी बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। होम में जब भी हमें डेटा लेके आना है तो ये सारे ऑप्शंस हैं उसके। ठीक है। अगर आपको कहीं बाहर से डेटा कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कोई नई टेबल बनानी है या ट्रांसफॉर्म करनी तो आप इनको यूज़ करोगे। कुछ विजुअल्स बनाने हैं तो विजुअल्स बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। और विजुअल बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग विजुअल्स यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो विजुअलाइजेशंस में बहुत सारे विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें स्टैक बार चार्ट है, स्टैक कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। फिर ये आपके जो 100% स्टैक बार चार्ट होते हैं वो यहाँ पे हैं, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है। फिर ट्रेंड्स हैं, स्कैटर प्लॉट है, पाई चार्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है।
हम इनको इवेंचुअली देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में कभी नया विजुअल डालना है, नया पेज डालना है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कहीं पे आपको इमेज डालनी है, देन आपको डेटा की मॉडलिंग करनी है तो डेटा के मॉडलिंग में रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना है या मेजर्स क्रिएट करना है, डेक्स क्रिएट करना है, तो उन सब के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। फिर आप व्यू पे जाओगे तो आपको किस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखानी है, यहाँ का इंटरनल व्यू कैसा रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिर ऑप्टिमाइज में जाओगे तो यहाँ पे विजुअल्स को कैसे आप लेस लेस स्पेस में बेटर तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो। इन इन चीज़ों को यहाँ पे देख देख सकते हो। ठीक है। तो ओवरऑल ये इंफॉर्मेशन है। इसके आगे जैसे जैसे चीज़ें और बढ़ती जाएंगी तो हम यहाँ पे उनको भी यहाँ पे हम मैनेज करते जाएंगे। ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम डेटा को इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेट्स सी कि हमारा हमारे पास डेटा कैसे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा को इंपोर्ट करने के। ठीक है। तो हम यहाँ पे इनमें से अगर किसी की ज़रूरत है तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे मोर पे आप जाओगे तो मोर पे क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल के आ जाएंगे। तो आपको आपको एक्सेल फाइल से इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट से इंपोर्ट करना है, किसी एक्सएमएल फाइल से, जेसन फाइल से, किसी फोल्डर में डेटा है वो हमें इंपोर्ट करना है, पीडीएफ से डेटा निकालना है। ठीक है। फिर प्रोफेशनल लेवल्स पे जाओगे तो वहाँ पे शेयर पॉइंट से, एसक्यूएल सर्वर से, एक्सेल डेटाबेस से, ओरेकल से, आईबीएम से, जितनी भी टाइप के डेटा टाइप्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट हर जगह से आप इसको कनेक्ट करके और अपने डेटा को इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। ठीक है। हर टूल से आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और अपनी डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा टूल्स हैं जिनको आप यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। ठीक है। इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो फाइल है, डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है। फैब्रिक आजकल काफ़ी चल रहा है तो आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। देन पावर प्लेटफॉर्म है, एजर है। ऑनलाइन सर्विसेज में आप डेटा लेके आना चाहते हो या कुछ दूसरी सर्विसेज है तो हम बेसिक से ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हम लाइव एनवायरनमेंट से तो कहीं से कनेक्टेड है नहीं। तो यहाँ पे हम बहुत बेसिक चीज़ों से यूज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उन्हीं को हम अपनी ट्रेनिंग में रखेंगे। सो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट एंड सीएसवी हम लेते हैं और उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके सिस्टम की लोकेशन दे देगा। ठीक है। सिस्टम की लोकेशन हम यहाँ पे पावर बीआई पे गए और लेट्स सपोज हमारे पास एक छोटी सी फाइल, हम कस्टमर का डेटा ले लेते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ये कनेक्शन के लिए यहाँ पे आएगा और ये हम इसने डेटा हमें यहाँ पे ओपन करके दे दिया। ठीक है। ये हमारा डेटा है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन, तो यहाँ पे ये इसकी जो इनकोडिंग है वो इनकोडिंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि क्या इनकोडिंग है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा सही से रीड नहीं हुआ है तो कभी कभी इनकोडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनकोडिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉस से है या आईएसओ से है या टर्किश विंडोज से है। तो मोस्टली हमें मतलब बहुत हाई लेवल पे जब आप इनक्रिप्टेड डेटा वगैरह पे काम करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज 99% केसेस में हम वेस्टर्न यूरोपियन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। वैसे आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। ठीक है। दूसरा आता है डेलीमीटर। तो अभी यहाँ पे हमने सीएसवी फाइल उठाई, तो सीएसवी फाइल का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब यहाँ पे आपका जो डेलीमीटर है वो कॉमा है। तो यहाँ पे हमने कॉमा सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज है आपकी तो यहाँ पे आप उसको भी सेलेक्ट करके लेके आ सकते हो। तो सेमीकोलन है, स्पेस है, इक्वल है, टैब है, ये इन सारी चीजों को
सेलेक्ट करके लेके, हाँ, ठीक है। अब और ये बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज है, आप चाहो तो उसको बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे उसको फिर से री इवेल्युएट करेगा और री इवेल्युएट करके हमें यहाँ पे डेटा वैल्यूज दे देगा। ठीक है। वैसे हमें जनरली ऐसे करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये चीज भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे, नीचे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में। तो एक्सट्रैक्ट टेबल यूजिंग एग्जांपल, ये अभी हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये लोड है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफॉर्म का। लोड एंड ट्रांसफॉर्म। तो लोड कब होता है? जब हमें यहाँ पे इस डेटा में अब कोई भी चेंजेस नहीं करने हो, जो जो चीज़ें हैं वो फाइनल हैं, तो हम डायरेक्टली उसको मॉडल में, इस टेबल को हमें लोड करना है, तो हम लोड को यूज़ करेंगे। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि पहले आप यहाँ पे इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि जो भी इसमें वैल्यू इसने रीड करी है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है, वो वैल्यू सारी अच्छे से रीड होनी चाहिए, उनके डेटा टाइप सही होने चाहिए, वैल्यूज सही से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उनको आगे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ, या ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लोड से हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये नई स्क्रीन ओपन हुई है, और इस स्क्रीन का नाम है पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो पावर क्वेरी पे भी काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसको पावर क्वेरी में ओपन कर लिया। अब पावर क्वेरी में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज जितनी भी हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रही। ठीक है। अब जब यहाँ पे हम पावर क्वेरी में हैं, तो यहाँ पे ऊपर देखो कॉलम्स चेंज हो गए। अभी तक हम जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में थे, वो ये हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट था जो इनिशियली ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे ये दूसरी विंडो खुली है जिसको हम पावर क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। अब पावर क्वेरी में, अब यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कुछ चेंज हैं। तो इसमें सबसे पहले होम ऑप्शन है, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, व्यू है, टूल्स है, और यहाँ पे हेल्प ऑप्शन है जो कि सब जगह होता है। तो हम यहाँ पे डेटा में कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे, जिन ऑपरेशंस के थ्रू हम यहाँ पे अपने डेटा को यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे या सही करेंगे या ठीक करेंगे, ये सारी वैल्यूज के साथ में। ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे होम पे हो, तो होम में क्या है, सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लोज एंड अप्लाई। तो ये क्लोज एंड अप्लाई दिखाई जरूर सबसे पहले दे रहा है, लेकिन ये सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है। जब भी जो भी हमें यहाँ पे नई वैल्यूज डालनी है, या जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट करने हैं, जो भी क्लीनिंग करनी है, जो भी डेटा प्रिपरेशन करनी है, वो सब जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, राइट, इसके बाद फिर इस डेटा सेट को हमें अपने मॉडल के अंदर लेके जाना है। तो हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई तब यहाँ पे करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे जब सारी चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है। उसके पहले जब अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको डेटा मॉडल में ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है। दूसरी चीज आती है फिर न्यू सोर्स। तो ये भी, जैसे हमने पावर बीआई वाले पार्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने, यहाँ से हम डेटा को इंपोर्ट करके लेके आ रहे थे। ठीक है। तो वही काम जब हमें पावर क्वेरी के थ्रू करना है, तो हम यहाँ पे न्यू सोर्स पे जाके अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोर पे जाओगे और देखोगे, तो वही स्क्रीन ओपन होगी और उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो जब भी हमें नया डेटा लेके आना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे न्यू सोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिसेंट सोर्सेज में जो भी हमने रिसेंट टेबल्स को यूज किया है वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आता है यहाँ पे इंटर डेटा।
तो इंटर डेटा में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे अब हमें कोई नई टेबल मैनुअली क्रिएट करनी है तो मोस्टली 99.9999% टाइम पे तो हम बनी बनाई टेबल कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहे होंगे, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। हम टेबल को इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हमें यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें कुछ सैम्पल टेबल बना के कुछ वैल्यूज़ को टेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट टेबल ऑप्शन को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देंगे और यहाँ पे हम इस टेबल का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें कॉलम नहीं देना है, कि यहाँ पे हमने दे दिया आईडी, और यहाँ पे आईडी में हमने वैल्यू दी A001। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम आ गया तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया अक्षय। ओके, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया भाटिया, ये लास्ट नेम हो गया। फिर यहाँ पे एड्रेस हो गया गु, गुरुग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे नाम दे दो F फर्स्ट नेम, ये हो गया L लास्ट नेम, ये हो गया सिटी, और ये हो गया मोबाइल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया। हमें यहीं पे दूसरी रो में जाना है तो जस्ट दूसरी रो पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे दूसरी रो आ गई A002, और हियर इट इज टाइगर श्रॉफ, और he is from Mumbai, and mobile number is something something something. ओके, देन तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री करके अपनी नई टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, सैम्पल टेबल अगर आपको क्रिएट करनी है। और यहाँ पे टेबल दे दिया कि यहाँ पे एक्टर्स डेटा। ठीक है, और हमने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, सर तो स्क्रीन चली गई। कहाँ से स्क्रीन गई थी? ये लास्ट वाले से गई थी, थर्ड वाले कॉलम से। ये तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया है सिंपली, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली हमने बस यहाँ पे जो नाम था टेबल का, नीचे हमने नाम डाला है और बस ओके कर दिया, और कुछ नहीं किया है। तो ये हमारे पास ये टेबल बन के आ गई। ठीक है, अब ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पे अगर अपनी टेबल बनाना चाहें तो हम अपनी टेबल भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें आता है हमारे पास हाँ चलो, और आगे आगे चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी टेबल बना दी। ठीक है, आप अगर यहाँ पे डेटा सोर्स की सेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डेटा सोर्स की सेटिंग को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। हाँ, लेट दिस गेट ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये हमारे डेटा सोर्स की सेटिंग है। ठीक है, आप अगर डेटा सोर्स को चेंज करना चाहते हो या इसकी परमिशंस को एडिट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा सोर्स को चेंज करना चाहते हो, कहीं और से लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा सोर्स भी चेंज कर सकते हो, या उसकी जो भी ओरिजिन है या लाइन ब्रेकअप्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, परमिशंस में आपको चेंज करना है तो यहाँ पे पब्लिक, अभी पब्लिक में आप इसको प्राइवेट में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में यहाँ पे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डेटा पे यूज़ कर रहे हो। तो ये जब कंपनीज में जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं। वहाँ पे आपको देखना होता है कि
आपको डेटा किसके साथ में, कितने लोगों के साथ में शेयर करना है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। और इसमें ये भी है कि अब जैसे हम यहाँ पे सिर्फ करंट फाइल पे कर रहे हैं, अगर हमें सारे जो जितने भी हम यहाँ पे मल्टीपल 8-10 टेबल यूज कर रहे हैं, सबके लिए यूज करना है, तो हम यहाँ पे ग्लोबल परमिशंस पे जाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी डेटा है वो सारी चीजें आ जाएंगी, और उस पर फिर आप परमिशन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आते हैं कि हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे जो भी पैरामीटर हैं, जो भी एग्जिस्टिंग पैरामीटर है, उनको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर डाला नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियल प्रोजेक्ट है, तो हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे अभी ब्लैंक ही दिख रहा है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे नए पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पैरामीटर का नाम डाला, तो पैरामीटर है यहाँ पे हमारा, सपोज एज पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए, सपोज जस्ट दिस, इट शुड ओनली बी डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया कि एज हमारी, सॉरी, एज एनी वैल्यू नहीं हो सकती, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, तो यहाँ पे वो हमने वैल्यूज को यहाँ पे हम लिस्ट कर देंगे, तो सपोज यहाँ पे हमने दे दिया 18 साल, 19 साल, 20 20 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 22 ईयर्स, बस यही 5 एज हो सकती है, और कोई एज नहीं हो सकती है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सबके लिए असाइन कर देंगे, और यहाँ पे करंट वैल्यू हम यहाँ पे ये असाइन कर देंगे, और हमने ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखो अलग से पैरामीटर बन के आ गया कि एज का पैरामीटर है, और यहाँ पे इसकी जो जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जनरली इनका मॉडलिंग पर्पस में यूज कम होता है, लेकिन जब भी अगर अगर आपको कहीं भी कोई रिलेशन क्रिएट करने हैं, तो रिलेशन क्रिएट करने में ये चेक क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे आपकी वैल्यूज वैलिडेट होती रहेंगी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? पर स्क्रीन चली गई वापस से। स्क्रीन कैसे चली जाती है? अभी दिख रहा है? हाँ जी सर। ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं जो जो जनरली आप यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। अब इसके बाद जो आता है वो है आपका रिफ्रेश करना है, प्रॉपर्टी सेट करना है, कोई एडवांस एडिटर में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मैनेज करनी है, तो हम यहाँ पे एडवांस एडिटर में यहाँ पे हम कोडिंग वगैरह से भी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोडिंग की यहाँ पे हम ज़रूरत नहीं समझते हैं, अभी इनिशियल लेवल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टेबल को डुप्लीकेट करना है, कोई रेफरेंस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कॉलम चूज करना, तो यहाँ पे चूज कॉलम पे आप जाओगे, तो यहाँ पे ये लिस्ट दे देगा, ठीक है। अब जैसे आपको एक्सेल में हाइड अनहाइड करना होता है ना, तो मान लो कोई कॉलम हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो उस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज हमें केवल हमने लिया कस्टमर की लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, बर्थ डेट लिया, उसकी एनुअल इनकम ले लिया, और उसकी ऑक्यूपेशन हमने ले ली, और ओके किया। सर तो अब दोबारा यहाँ पे, चली गई स्क्रीन। अरे यार क्या हो रहा है?
ओके। सो यहाँ पे हमारे पास मैनेज में तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें यहाँ कॉलम्स में थे, हाँ, तो जब भी हमें कॉलम्स को हाइड अनहाइड करना होता है तो हम इस कॉलम वाले ऑप्शंस को, इस पे चूज कॉलम्स, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं हम यहाँ पे उनको चूज कर सकते हैं। तो जो भी कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिर्फ हमें वही कॉलम दिखाई देंगे, सारे कॉलम दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे हम अपनी जो भी हमारे डिजायर्ड चीजें हैं उनको हम आराम से देख सकते हैं और बाकी चीजों को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में दूसरा ऑप्शन आता है गो टू कॉलम। तो आपको जितने भी कॉलम दिखाई दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम पे डायरेक्ट जाना है, तो जैसे हमें एनुअल इनकम पे डायरेक्ट जाना है तो हमने ओके किया, तो ये यहाँ पे हमें दिखा देगा कि ये हमारा एनुअल इनकम का कॉलम है, डायरेक्ट हमें वहाँ पे रेफर कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे एक्सेल में होती है वैसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें सारे कॉलम दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा रिमूव कॉलम। सो कोई पर्टिकुलर कॉलम हमें रिमूव करना है तो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिमूव हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये राइट साइड में ये क्वेरी सेटिंग करके आपको विंडो दिख रही है। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो भी हम चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे एज अ स्टेप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिमूव्ड कॉलम है, रिमूव्ड अदर कॉलम्स है, देन चेंज टाइप है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया था। अब मान लो ये कॉलम यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये कुछ गलत रिमूव हो गया है, तो अब आप यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड का ऑप्शन यहाँ पे क्वेरी सेटिंग्स में दिया है कि अब ये यहाँ पे रिमूव कॉलम वाला स्टेप अप्लाई हुआ है। आपको रियलाइज हुआ कि नहीं हमें इसको रिमूव नहीं करना था, तो हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो ये स्टेप हट जाएगा, और उस स्टेप की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे अनडू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने प्रीवियस स्टेट पे चले जाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने डाली हैं या हटा दी हैं तो उसको आप यहाँ पे अनडू कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप अब सपोज मान लो ये कॉलम है, हमें यही रखना है और बाकी सारे हटाने हैं, तो हम यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स में तो सारे कॉलम हट गए, बस एक ही कॉलम बचा, हम उसको भी हटा देते हैं। तो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे हटाया सारे कॉलम आ गए और बाकी सारी वैल्यूज हमारी एज इट इज है। यही चीज हमारी कीप रोज में भी होता है कि आप टॉप की कुछ रोज देखना चाहते हो तो यहाँ पे कीप रोज, और यहाँ पे हम टॉप की 10 रोज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस ओके कर दिया, केवल 10 रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही कीप बॉटम रोज या कीप रेंज ऑफ रोज, तो रेंज ऑफ रोज में सपोज हमें 20 से और 50 तक के देखने हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 50 तक नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 10 ही है, पहले 10 को तो हटाए हम यहाँ से। हाँ, यहाँ पे कीप रेंज ऑफ रोज हमें 20 से और 50 तक के देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 50 तक का डेटे, यहाँ पे 30 रिकॉर्ड्स हैं वही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अब जो भी रेंजेस हैं उनको यहाँ पे सेट करके लेके आ सकते हो। ठीक है, रिमूव करना है, कोई पर्टिकुलर रिमूव रोज रिमूव करनी है, डुप्लीकेट हटाने हैं, ब्लैंक रोज हटानी, तो आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे सॉर्टिंग। तो डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमें जब भी काम करना है तो हम यहाँ पे A to Z या Z to A, तो हमें सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे कैप रेंज ऑफ रोज हटा देते हैं। ठीक है, पूरा पूरा ही डेटा रखते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशन वाइज सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और A to Z हमने कर दिया, तो यहाँ पे अब ये A to Z वाइज वाइज सॉर्ट हो गए। यहाँ पे सबसे पहले क्लरिकल आया है, क्लरिकल के बाद दूसरे जो जॉब्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप चाहते हो कि सर स्क्रीन ऑक्यूपेशन हैंग के हो गया। बाद ये एजुकेशन लेवल पे। ओ, क्या हो रहा है ये बार बार।
हम कल रखते हैं, बार बार ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों।